है मंत्री खींवसर को। बिल्कुल, और शशि मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। शशि मोहन, ये बयान सामने आया था तो उस वक्त जब रिएक्शन लिया गया था रेवत राम डांगा से तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि चाहे वो खींवसर हो, चाहे फिर वो रेवत राम डांगा हो, कार्यकर्ता हो, सबकी मेहनत रंग लाई है। आरएलपी जो सालों से जीतती आ रही थी उसको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि आरएलपी की कुर्सी, आरएलपी की सीट परंपरागत रूप से संकट में आ सकती है। और हमारे पैनल को आप देखिए, आप दोनों से कहूंगा, 4 चेहरे हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जो दाढ़ी मूछ में हैं। और गजेंद्र सिंह खींवसर के इस बयान पर पहले दाढ़ी मूछ वालों का रिएक्शन लिया जाएगा। दिनेश जी, क्या मूछें हो तो गजेंद्र सिंह खींवसर जैसी? बिल्कुल, खींवसर साहब ने यही साबित कर दिया, चैलेंज देकर के जो बात कही और अब बीजेपी वहां जीत गई तो वास्तव में खींवसर साहब की मूछें बरकरार रह गई। ये अच्छा संकेत है। तो प्रतीक जी, क्या किसी सीट के लिए आपको भी ऐसा बयान देना चाहिए था या आपने कोई कोशिश की? नहीं, मुझे लगता है इस तरीके का बयान ये मजाकिया बयान है। मजाकिया बयान देने नहीं चाहिए। सीरियस राजनेताओं को सीरियस बातें करनी चाहिए, अपना काम गिनाना चाहिए था। वो मूंछों की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता ये बयान मजाकिया नहीं है। अभी मिथिलेश जी से बात करेंगे तो पता लगेगा कितना सीरियस बयान था और 2 दिन पहले ये आता था। नहीं, मुझे तो सीरियस राजनीति का सिंबल नहीं है, ये तो मजाकिया बयान ही है। आप अपनी जो पर्सनल छवि, जो मूछें रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उसकी बातें थोड़ी करेंगे। जनता में जा रहे हैं तो जनता के काम की बातें कीजिए। जनता के काम की बात की, क्या काम के आधार पर जीते आप? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 11 महीने में राजस्थान की सरकार ने जो काम किया, पूरे राजस्थान को सबसे बड़ा जो दंश मिला था पिछले चुनाव में, वो था पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार के अंदर, वो मिला था पेपर लीक का। 250 से ज़्यादा अपराधी जेल के अंदर हैं। छात्रों के वो विश्वास दिलाया, मछलियाँ कही, अपराधी कही, वो जेल में है। इसके अलावा आप ये देखिए, पिछले 11 महीने की सरकार में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और कांग्रेस राज के अंदर कांग्रेस सरकार के मंत्री विधायक एक दूसरे पर चोरी कर 500 करोड़ रुपए खाने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, ऐसा कह रहे हैं। 11 महीने की सरकार हो गई, बताइए किसी को जेल में भेजा हो तो? अगर किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो 11 महीने की सरकार हो गई, किसको जेल में भेजा बताइए? किसी को भेजा जेल? आप शशि भाई, मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है कि 175 लोग जो पेपर लीक करके, पेपर लीक के आधार के ऊपर, अरे मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं, मगरमच्छ की पूछ, मैं कह रहा हूँ सबके नंबर आएगा। देखे जाइए ना, ये सरकार का काम पूरा थोड़ी हो गया है, अब तो निरंतर प्रक्रिया का नंबर आएगा। देखिए, पिछले दिनों एक बड़े अखबार ने खबर छापी थी कि एसओजी किस तरीके से सेलेक्टिव कार्रवाई करती है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ती है और मगरमच्छों को बीजेपी के कहने पे छोड़ देती है। तो क्या वो खबर में क्या सच्चाई थी, ये अभी तक कोई बता नहीं पाया। ये काम को इन्फ्लुएंस का जवाब दे रहा हूँ। अखबार ने क्या लिखा था ये तो मैं समझता हूँ कि किसी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस राज के अंदर बीएल सोनी जो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि जब भी, अरे मेरी बात सुनिए, कांग्रेस राज में जो कमिश्नर थे, जो बड़ी खबर आ रही है। शशि, मैं रोक रहा हूँ, शशि मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। सलूम्बर विधानसभा सीट से जुड़ी ये बड़ी खबर। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव, मतगणना लगातार जारी और ऊपर आपको रुझान परिणाम भी नजर आ रहे होंगे। 21वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। सलूम्बर विधानसभा सीट पर 21वें राउंड की मतगणना पूरी। बीजेपी प्रत्याशी जितेश कटारा 357 मतों से आगे। मेगा सलूम्बर तो बीजेपी के खाते में थी और अब बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर आगे चल रहे हैं। लेकिन सुमित, देखिए 357 वोट जो है वो बहुत ज्यादा वोट नहीं है। एक राउंड में शायद स्थिति सही भी पलट जाए।